जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आज भिवानी में राव दान सिंह जी ने ली कार्यकर्ताओं की मीटिंग, जिसमें भारी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता और टिकट के उम्मीदवार। भीड़ को देखकर लगा कि सारे कार्यकर्ता उमड़ पड़े हैं टिकट के लिए। राव दान सिंह ने बोली बड़ी बात, जो सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेता है और सामाजिक कार्यों को देखते हुए टिकट का वितरण निष्पक्षता के साथ किया जाएगा। देखें यह रिपोर्ट। सम्मेलन का उद्देश्य ये है कि आने वाले 8 तारीख को 3 बजे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान जी एक बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज पहुंच रहे हैं। उसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट उन्होंने अभी तक संपन्न कर दिए हैं और बाकी बचे हुए को आगे आने वाले समय में घोषित कर रखा है, जिनमें भिवानी और दादरी दोनों एक दिन है। जहाँ दादरी में 11 बजे और भिवानी में 3 बजे उन्होंने अपना कार्यक्रम रखा है कि वहाँ कार्यकर्ताओं का धन्यवाद भी करेंगे और आगे आने वाले जो चुनाव हैं उसके लिए उनको दिशा निर्देश भी करेंगे कि भाई आपको किस तरह से आगे कार्य करना है। पीछे के चुनाव में जो आपने किया है वो वाकई में सराहनीय था और कोई कमी रह गई है तो उसको आगे दुरुस्त करेंगे और आगे आने वाले समय के अंदर कांग्रेस का जो एक माहौल प्रदेश में बना हुआ है उसको आगे बढ़ाते हुए पूरे प्रदेश के अंदर सभी कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। तो सर कितनी तैयारी क्या मानते किस प्रकार से रुझाने? निश्चित तौर पे तैयारी है, क्योंकि बहुत लंबा समय रहा नहीं, मुश्किल से 100 दिन का टाइम रहा और उसमें पूरे प्रदेश में पहले सभी डिस्ट्रिक्ट्स में एक एक कार्यकर्ता सम्मेलन ले रहे हैं, फिर वो उनका नेक्स्ट प्रोग्राम होगा कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज रैली करने का। इसलिए पहले संपन्न करेंगे जिलों को और उसके बाद में प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी क्या एजेंडा क्या रहेगा विधानसभा चुनाव? एजेंडा तो बहुत सारा है, बताया विकास सबसे बड़ा है, बेरोजगारी आज की तारीख में, महंगाई आज की तारीख में, कानून व्यवस्था प्रदेश के अंदर आज की तारीख में ये देख रहे हैं कि आप किस तरह से बिगड़ी हुई परिस्थितियाँ हैं, भ्रष्टाचार है और विकास नाम की चीज़ नहीं है कहीं भी, सिर्फ बातें हैं, उनके पास घोषणाएं हैं। तो वो आप देख लें कि ऐसी समाज के लिए हमारे टाइम पे 100 गज के प्लॉट दिए थे, इन्होंने 30 गज के लिए 1 लाख रुपए कीमत रख दी है और अनेकों ऐसी चीज़ें जो कांग्रेस ने घोषित की थी उनको भारतीय जनता पार्टी अपनाना चाहती है ताकि लोगों को भुलेखा दिया जा सके। लेकिन लोग अब समझदार हैं, हर बात को समझते हैं और आने वाले समय के अंदर मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर ये क्या नहीं लगता पॉलिसी बना के पता ये भी सिर्फ चुनावी एक मुद्दा है जिसमें चाहते हैं कि ताकि उन लोगों को इमीडिएटली इस समय पर ही बढ़ोतरी दे दें ताकि लोग इस बात से भ्रमित रहें कि आने वाले समय में बहुत कुछ होगा। आज तक उन्होंने रेगुलर भर्ती कितनी की है? ये सब HKRN के माध्यम से बना करके जिनके न प्रमोशन है न कोई उसका मतलब बेसिकली रिटायरमेंट के बेनिफिट्स हैं और कुछ है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ समय निकालने के लिए लोगों को ताकि भ्रमित किया जा सके। नौजवान साथियों के भविष्य के साथ खिलवाड़। सर किरण चौधरी थी यहाँ पर, वो बीजेपी में चली गई। इसी प्रकार से अगर नेता कांग्रेस को छोड़ते रहे, कोई नहीं जा रहा, एक भी नहीं जा रहा। बता दो कौन गया उसके बाद? करण दलाल और कुलदीप शर्मा की भी चर्चा चली। बड़ी मुश्किल से हुड्डा साहब ने हाथ पकड़ के उनको, ऐसा कुछ नहीं है। जाने वाले रुकते हैं क्या किसी से? और ट्रकों के पीछे नहीं लिखा रहता है जिन्हें जल्दी से वो चले गए। लिखा रहता है 5-5, 6-6 टिकट आती हैं तो आपस में कांग्रेस का ही नुकसान करेंगे। ये देखिए सुनो, ये इस बात का प्रतीक है कि लोगों का ज्यादा रुझान कांग्रेस की तरफ है। आपने देखा होगा पहले भी जिस पार्टी की सत्ता आने वाली नजर आती है तो उम्मीदवार भी ज्यादा होते हैं। तो कांग्रेस क्या कोई भी पार्टी टिकट तो एक ही देगी, बाकी सब लोग मिलकर के साथ देंगे उसका।
सरकार आएगी, सरकार के इतने 10 साल से प्रतीक्षा जिनकी है तो उसको पूरा निश्चित तौर पे करने के लिए सबको साथ मिलकर के लड़ाई लड़नी है। आरोप उठा साहब से लगता है कि फर्स्ट लाइन जो है वो खत्म कर देता है, सिर्फ सेकंड लाइन जो है हरियाणा प्रदेश में जो है बची है, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, लाइन स्वयं बढ़ती है, स्वयं मिटती है, कोई ऐसी बात नहीं है ना। हुड्डा साहब कभी नेगेटिव और नकारात्मक बात नहीं करते, सकारात्मक बात। कांग्रेस में दिग्गज नेता आने के लिए तैयार है सर, बीजेपी के कुछ संपर्क में है? देखिए, ये तो जो नेता संपर्क में वो बता सकते हैं, लेकिन मुझे इस बारे में नहीं, मेरी नॉलेज में कुछ ऐसा नहीं। लोकसभा चुनाव में SYL का मुद्दा कौन होता है? क्योंकि दक्षिण हरियाणा के लिए SYL बिल्कुल सही कह रहे हो। ये ये लाइफ लाइन है। हुड्डा साहब ने, उदय भान जी ने बहुत उठाया है। और हुड्डा, सुनिए मेरी बात, देखिए लोकसभा चुनाव में तो इस बात का इश्यू इसलिए नहीं था कि महंगाई और बेरोजगारी इससे बड़ा इश्यू था। इस बात की तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए, उनको नहीं माना। उन्होंने जो हमारी भूमि ले रखी थी, अधिकृत की हुई थी, उसकी भरपाई कर दी, वापस मिट्टी डाल दी गई उसमें। तो वो एक दिन का मुद्दा नहीं है, वो तो सालों साल से चला हुआ मुद्दा है। इसलिए उस बात को अगर आज ही ज्वलंत होता तो उसको उठाते। आज ज्वलंत मुद्दा है बेरोजगारी का और महंगाई का। कल संसद में राहुल गांधी काफी डाले थे, लेकिन आरोप लगा जा रहा, बीजेपी विरोध कर रही है कि जो बीजेपी है या हिंदू है उनके ऊपर गलत टिप्पणी की। वो गलत बात कर रहे हैं, सिर्फ एक क्लिप देख रहे हैं जो उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने एक बात कहा कि हिंदू कभी हिंसावादी नहीं हो सकता, सिर्फ अहिंसा में और सत्य में विश्वास करता है। पूरी देखो, पूरी सुनो, भाजपा की क्लिप मत देखो। और आपसे भी निवेदन है मेरा, वो क्लिप मत चलाओ खाली आप। उन्होंने जिस तरह से मतलब जबरदस्त लोगों के बीच में एक मैसेज दिया है पूरे देश के अंदर, वो वाक्य में आज तक किसी शायद विपक्ष के नेता ने नहीं दिया। सोनीपत में तो विरोध भी किया गया, राहुल गांधी के पुतले तक फूके गए। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना रवैया रहा है, एक बात को उठा करके हिंदू और मुस्लिम पे ले जाके टिका देती है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं। टिकटों के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर क्या कहेंगे? भी आप बहुत से टिकटार थे, तो क्या क्राइटेरिया क्या अपनाएंगे? बड़े टिकटार के अंदर भी बैठे। देखिए, क्राइटेरिया मैं बताता हूँ। इसके इच्छुक हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया ये है, पहले सर्वे होगा। सर्वे 3 एंगल से होगा। पहले एक PCC का होगा, एक AICC का होगा, फिर एक और होगा फाइनल। उसके बाद लोगों की राय लेकर के राजनेता भी जो बैठेंगे वहां पर सिलेक्शन कमेटी में, इलेक्शन कमेटी में, उन लोगों को पूरी तस्वीर सामने होगी, तब फैसला। सर्वे में किन चीजों को मुख्य तौर पे लिया जाता है? सामाजिक तौर पे लोगों से जुड़े हुए रहना, और उसके अंदर प्रदेश की सेवा में क्या क्या काम किए, उन लोगों ने जनता से किस तरह से व्यवहार किया, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, हमारी पार्टी का फैसला हाईकमांड करेगी, जो भी हो जाए। सर, अनिल विज ने कहा कि